TBN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप पर के खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुदा मेरा दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है और ये दाखबला सूरनामा से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें आज मंगर है, फरवरी की 15 तारीख, 15 फरवरी हो चला। आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है, और ख़ुशी से ज़्यादा तो गम यकीनन चारों तरफ नज़र आता है। तो आप लोगों के गम में हम लोग ज़रूर यकीनन शरीक है। और आज के लिए कम्बियो कोर्स आपके सामने रख दें। US डॉलर के लिए 20 है और एरो के वास्ते 22 है। तो ये भी आपको मालूम हो चला। तेल का दाम जो इस वक्त में, ये भी बता दें जिन लोगों को मालूम नहीं है, सभी सर्विस स्टेशन के पास एक ही तरह से इस वक्त में है। वो है ऑनलादत के लिए 1944 या 1844, माफ़ करना, 1844 ऑनलादत के लिए, और डीजल के वास्ते 1890 है। तो ये भी आपको मालूम हो चला। और NDP trekt alle laden uit de kast। NDP बोले काशी में जितना ला है, कौन काशी, न जाने क्लेरक कास या बुकक कास, हो सका बरान कास भी हो सकता है ना। तो भैया ये भी हो सकता है शायद बरान कास से जितना ला है उसमें ये लोग सभी बाहर खींच रहा है। और किस लिए बाहर खींच रहा है? क्योंकि इसमें बहुत से दौलत है, और दौलत बाहर निकालने के लिए कार्रवाइयाँ जो होने वाला है भैया, आप जानते हैं 25 तारीख के लिए। तो NDP सभी इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी है बाहर और भीतर का न, तो इसके सिलसिले में ये लोग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। यानी कि ये दिन dag van de revolutie मनाने के लिए, और इस पर ज़ोर शोर से काम हो रहा है। और ये दिन ये लोग रेवोल्यूशन का जो है, ये लोग बहुत गंभीर तौर और तरीके से मनाने की इरादा किए हैं, और इसके सिलसिले में बहुत से पैसा निकलेगा। तो काशी कि ला बाहर खींचना के मतलब यही होता कि बहुत से पैसा इसमें से बाहर निकलेगा। मिलियनन पैसा इसमें लगाई जाएगी। यानी कि NDP को फिर जो सांस इनका बंद होने वाले थे, यानी कि इसको फिर ज़िंदगी देने के लिए, सांस देने के लिए, ताकि फिर अच्छी तरह से ये सांस ले सके। और इसमें जितना bedrijfsleven, dienstverleners, deskundigen, vaste medewerkers, losse krachten, ये सभी इसमें तो फ़ायदा उठाएंगे। सभी को ज़रूरत है, और भैया आजकल तो कोई मुफ्त में काम नहीं करता, तो इसलिए भैया मिलियनन खर्च होगा, यानी कि इसको मनाने के लिए। तो ये भी बताई जाती है कि स्ट्रोम तारीफ, भैया मत घबराना न, इसको मुट्ठी में बंद कर रखना। यानी कि मुट्ठी आपको खोलना पड़ेगा। 25% जो है, ये 25% स्ट्रोम तारीफ नॉक इन 25% omhoog 25%। मुट्ठी आप खोलेंगे जिस दिन आप जाएंगे तो 25% और ज़्यादा। nog meer lastenverzwaring voor volk, बोले जनता के लिए और जितना लस्त फर्जवारिंग, यानी कि जितना इन लोगों को ज़रूरी है, जहाँ जहाँ पर पैसा भरने के लिए महीनावार फास्त लास्त जिसे लोग बोलते हैं, भरने के लिए, तो भैया ये और अब आपको और ज़्यादा जेब में और गहराई में, जेब की और गहराई में जाना पड़ेगा, या पोर्टमनी में निकालने के लिए इसको अदा करने के वास्ते। तो भैया देखो बिल, यानी कि यहाँ पर तस्वीर है बिल, यानी कि रिकनिंग जो है। तो भैया देखो सिर्फ S न जाने कितना S इसमें, तो इतना S आपको निकालना पड़ेगा। द न्यू यंग हेल्डन, नई यंग हेल्डन, ये भी तैयार हो चुका है। और कहाँ पर, तो इसके बारे में ज़रा से हम आपको बता दें। यानी कि नई यंग हेल्डन के सिलसिले में जो कहा जाता कि कहानी बताई जाती है सुपर वुमन का, बैटमैन मार्दिजैन और लंग अख्तरहाल, बोले वो तो गुजरी हुई बातें हैं जिसके चर्चा आप कोई नहीं करता। ज़ज़ैन टेक्टिव दसबस्तान नित एक्ट, बोले फिक्टिव, लोग बोले फिक्टिव। हाँ, फिक्टिव इसका मतलब है कि सिर्फ कहानियों में, ख्यालों में, यानी कि जो सपना में है सिर्फ उसमें, हकीकत में तो ये नहीं है।
तो अब सवाल होता है कि आप सवाल वी zijn dan nu onze echte helden, तो हकीकत में कौन हम लोगों का हेल्दन है इस वक्त? Daarop geven de jeugdigen zelf antwoord met hun activiteiten, यानी कि नौजवान लोग सिर्फ जो कार्रवाइयाँ यानी कि जो काम कर रहा है खुद ब खुद इस पर जवाब देता है. Onze eigen Surinaamse jeugd komt bij elkaar en spant zich in om met volle beleidschap de nieuwe echte helden te zijn, de sociaal zwakkeren en instanties helpen in deze moeilijke economische periode. ये लोग अपना तैयारियां कर रहे हैं, ये काम, ये बीड़ा अपने ऊपर उठाए हैं, यानी कि जो लोगों को समाज में बहुत मुसीबत होता है, मुसीबत देता है, खाने पीने की और जिस तरह से मुसीबत, तो ये लोग तैयार है, ये सोच बैठा है, यानी कि इन लोगों को मदद देने के लिए zijn al tal van organisaties die jongeren vanaf ongeveer 11 jaar bij elkaar brengen met als doel samen geld te vergaren om op welke wijze dan ook de mensen in nood een helpende hand toe te steken. यानी कि इन लोगों को मदद देने के लिए ये लोग पैसा वगैरह इकट्ठा करते हैं, इधर उधर से मदद मांगते हैं और कोशिश करके पैसा इकट्ठा करते हैं, यानी कि इन लोगों को मदद देने के लिए, यानी कि वो हाथ बढ़ा रहे हैं इन लोगों की तरफ कि इन लोगों को यानी कि जो मुसीबत है ये कुछ हिस्सा में हल हो सके. तो भैया ये भी होता है कि जो लोग कोशिश करता है, अब देखो तेईस दकलोजन जो कि घर द्वार नहीं है भैया, इधर उधर सड़क के किनारे, दाम के किनारे कहीं पर अपना ज़िंदगी गुजारते रहते हैं, तो उन लोगों को भी बहुत से ऑर्गेनाइजेशन और लोगों भी खाना पीना देता था, अब वो भी बंद कर दिया गया, बंद कर दिया गया. भाई न जाने कौन सी ख्याल से किसने इन लोगों को यानी कि ये ख्याल दिया है, ये बातें दिमाग में डाला है कि ये भी बंद हो गया है. और इसके साथ आप जानते हैं कि कौन कौन सी मुसीबत पैदा हो सकता है. भैया आप खुद सोचो, हम नहीं बताएंगे, लेकिन आप खुद सोचो कौन कौन सी मुसीबत हो सकता है. बहरहाल बहुत अफसोस की बात है कि ऐसा की जाती है. खुद तो सरकार नहीं दे पाते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोशिश किया जाता है बंद करने के लिए. और जो लोग खुद अपने सरकार से मदद नहीं मांगते, खुद अपने जेब से, अपने खर्च से इन लोगों को खाना पीना देते हैं, खाने पीने के लिए भैया कोशिश करते हैं इन लोगों को देने के लिए, तो वो भी कोशिश किया जाता बंद करने के लिए. न जाने कहाँ से ये फोर्स्टल जिसे लोग बोलते हैं, प्रस्ताव किसने दिया है. तो भैया आप खुद सोचो और छानबीन करो. regering wil schuld onderhandeling ultimo maart afronden. regering का ये ख्याल है, कोशिश है कि जितना कर्ज है ultimo मार्च के अंदर, जितना buitenlands यानी कि बाहर में जितना कर्ज है, आने वाले महीना मार्च में ये लोग कोशिश कर रहा है इसको, इस पर बातचीत करने के लिए, न इसको अफरोंत करने के लिए, बातचीत करने के बाद अफरोंत करने के लिए, यानी कि एक प्रस्ताव पर आने के लिए. मतलब ये है कि एक उस पर क्या कहते हैं, जो सहमत बातें जो होता है दोनों तरफ से सहमत पर आने के लिए, ताकि ये काम हो सके. Daartoe heeft de nieuwe voorstellen aan de schuldeisers gedaan voor de beschikking van de schuldenbeschikking, जो कर्ज है इस पर beschikking. भैया इसको बातचीत करने के लिए किस तरह से कौन सी तौर और तरीक़ इख्तियार की जाएगी, और बहुत से ऐसे voorstel प्रस्ताव दी गई. Details van voorstellen zijn niet bekend, doch basisuitgangspunten wel. प्रस्ताव जो है किस तरह से है ये तो मालूम नहीं, लेकिन जिस तरह से शुरुआत होगा basis ये तो पता है. Suriname stelt een veel mindere haircut voor en is bereid de schuldeisers te compenseren. schuldeisers लोग को जो पैसा कौड़ी देना है भैया, इन लोगों से बातचीत करने के बाद ये लोग कहते हैं कि अपना कर्ज अदा करना चाहते हैं. Nigeriaanse groente en fruittelers wijzen op diversificatiemogelijkheden van rijstdistrict. Je kan toch niet alleen rijst eten, बोले ना सिर्फ चावल हम लोग खा सकते हैं. हालांकि निकेरी rijst district के नाम से मशहूर कहला जाता है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि सिर्फ चावल से यानी भात से तो ज़िंदगी नहीं चलता, और भी ऐसे ऐसे काम ये लोग यानी कि यहाँ पर पैदावार ये लोग करने की चाहते हैं, ताकि जनता के लिए और निकेरी के लोगों के लिए
अच्छाई हो। Verdachte diefstal onder deel hiervoor aangehouden verdachte regio bijstand team पकड़ा है कोरस पुलिस नाम के मदद से, और यह है 31 साल का SR, ये स्केमल पेनिंग क्वाता के कोने पर पकड़ा गया चोर है भैया, चोर है, तो चोर को पकड़ा चाहिए। बहुत सी बातें मैंने कई फाखनुक नियर ऑफ हैसफ्राउन बोले, जो हैसफ्राउन होता है इन लोगों को भैया बुरी नज़र से देखा जाता है। बहुत मुसीबत की बात, आप किस नज़र से देखते हैं भैया, ये तो आप पर छोड़ देता हूँ। तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं। आपके लिए जो अहम है बप्पा ले लेना, ना है तो हमारे लिए रेखी सैर साहब सोनी के लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।